आदरादाब अभिनंदन आभार। मैं अरुणोदय शर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ इस ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति में। और मैं नीचे गिर गया। वहाँ पे एक दो सीढ़ियाँ थी, तो फिर मैं उसके ऊपर गिरने लगा था। सामने से बच्चन सर आ रहे हैं और फिर उन्होंने मुझे ऐसे करके पकड़ लिया। मैं बोलूँ किसी ने मुझे ऐसे ही पकड़ लिया होगा। मैं ऊपर देखूँ यहाँ पे अमिताभ बच्चन खड़े हैं। मैं बोलूँ ओ माय गुडनेस। मैंने फिर ऐसे खुद सोचा, जब वो चले गए ना, तब उन्होंने बोला ठीक है चल, फिर चले गए वो। फिर मैंने खुद को ऐसे चूंटी मार के देखी। मैं बोलूँ क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। तो अब क्या है, उन्होंने मुझे यहाँ से धक्का दिया, मैं आगे ऐसे ही फिसला। मैंने बोला ना अभी नहीं फिसल सकता, सामने से कैमरा देख रहा है मुझे। मैं फिर जैसे जैसे मैंने खुद को संभाला, वो पहले उन्होंने मुझे 2 सेकंड देखा, मैंने भी उन्हें 2 सेकंड देखा। हम एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। फिर उन्होंने अचानक से बोला ओ अरुण, कहते कैसे हो तुम? कहते तुम तो शिमला के सुपरस्टार हो गए, तुम तो बड़े फेमस हो गए यार। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो एक सुपरस्टार है, वो एक मेगा स्टार है। आपका नाम भी जानते हैं? और मेरा नाम उन्हें मुंह जुबानी याद है। इसी के सेट पर ऑफ कैमरा क्या माहौल रहता है? किस तरह से जब आप वहाँ पे गए, दोबारा से बिग बी से आप मिले? मुझे जैसे अभी आपने ये पूछा, मैं अभी सोच रहा हूँ वो तो, पर जब मैं वो सोच रहा हूँ तभी मेरे को ऐसी एक्साइटमेंट हो रही है। तभी मेरे सामने वो पल आ जाते हैं कि कब ऑफ कैमरा मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। तब मैं पिछली बार भी जब गया था और इस बार भी गया था, तब 1-2 मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट हुए थे जब बच्चन सर और मैं ऑफ कैमरा हमने काफ़ी सारी बातें की थी। जो मेरा पहला टाइम था जब मैं कौन बनेगा करोड़पति में गया था, तो जिस दिन मैं सिलेक्ट होने वाला था, जिस दिन मैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जीतने वाला था, उस दिन ही सच जब हम सेट पे पहुँचे तो वहाँ पे हम सारे बच्चे थे। मैं तो 4th में था उस टाइम, सभी मेरे उसी एज ग्रुप के थे ज़्यादातर। अब हम सब अपनी गप्पे मार रहे हैं। बच्चन सर अभी तक उन्होंने सेट पे एंट्री नहीं ली है। तो फिर अब हम लोग बैठे हैं, तो फिर अब हमें वहाँ की जो प्रोडक्शन टीम है, उन्होंने बोला था कि अगर किसी ने वॉशरूम जाना हो, पानी पीना हो तो अभी बोल देना। तो अब हमने बोला नहीं, हम तो अपनी गप्पों में व्यस्त थे। अब क्या हुआ, अब टाइम शुरू होने वाला था। हमने सोचा एक काम करते हैं, वॉशरूम चले ही जाते हैं। अब जैसे ही हम जा रहे, अब बच्चन सर आगे से आ रहे हैं। वो बीच में ऐसे पर्दा जैसा था, मुझे कहाँ दिख रहा था। अब क्या होता है, नीचे जो सेट था वहाँ पे जो ऐसे गेट था, वहाँ पे एक वायर रखी हुई थी, तार रखी हुई थी। तो जैसे मैं वहाँ चल रहा था अपनी मस्ती में, मेरा जो पाँव था वो उसके ऊपर वो हो गया और मैं नीचे गिर गया। वहाँ पे 1-2 सीढ़ियाँ थी, तो फिर मैं उसके ऊपर गिरने लगा था। सामने से बच्चन सर आ रहे हैं और फिर उन्होंने मुझे ऐसे करके पकड़ लिया। मैं बोलूँ किसी ने मुझे ऐसे ही पकड़ लिया होगा। मैं ऊपर देखूँ यहाँ पे अमिताभ बच्चन खड़े हैं। मैं बोलूँ ओ माय गुडनेस। मैंने फिर ऐसे खुद सोचा, जब वो चले गए ना, तब उन्होंने बोला ठीक है चल, फिर चले गए वो। फिर मैंने खुद को ऐसे चूंटी मार के देखी। मैं बोलूँ क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। फिर उसके बाद फिर मैं फटाफट वहाँ पे सेट पे वापस आया। बाकी का तो फिर आपने वहाँ कैमरा पे देखा ही। एक तो ये था, जब मैं इस बार गया था अभी रिसेंटली, तब हुआ ऐसा था कि जैसे अभी कि वहाँ पे हम सेट पे थे, ऑफ सेट थे, तो वहाँ पे मुझे माइक वगैरह लगा रहे थे। तब फिर पीछे से बच्चन सर आने लगे। तब फिर उन्होंने बोला कि ऐसा अच्छा थोड़ा लगेगा कि मैं आ गया और बच्चन सर पीछे से आ रहे। तो मुझे वो पीछे ले गए मुझे एक कोई ऐसे वहाँ पे शॉर्टकट था, छोटा सा रास्ता था, पतला सा, वहाँ से वो मुझे पीछे ले गए। बच्चन सर आगे थे और मैं फिर पीछे से आया। फिर बच्चन सर तब अपना भी माइक वगैरह लगा रहे थे, अपनी प्रोडक्शन टीम से बात कर रहे थे। तो जैसे ही मैं वहाँ पे आया, मैं पीछे से आया उनके पास, वो पहले उन्होंने मुझे 2 सेकंड देखा, मैंने भी उन्हें 2 सेकंड देखा। हम एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। फिर उन्होंने अचानक से बोला ओ अरुण, कहते कैसे हो तुम? कहते तुम तो शिमला के सुपरस्टार हो गए, तुम तो बड़े फेमस हो गए यार। तब फिर उन्होंने मुझे ऐसे मेरे कंधे पे हाथ रखा। फिर मैंने ऐसे पाँव वगैरह छुए उनके। तब फिर वो कहते ओहो, कहते तब फिर अब क्या क्या चल रहा है। इतनी बड़ी मुस्कान के साथ मुझसे बात की। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो एक सुपरस्टार है, वो एक मेगा स्टार है। और आपका नाम भी जानते हैं? और मेरा नाम उन्हें मुंह जुबानी याद है। उन्होंने जैसे ही मैं पहुंचा वैसे ही उन्होंने मुझे याद किया। आपने देखा होगा कि उनकी 80th बर्थडे पे भी उन्होंने मुझे सेट पे याद किया था।
तब फिर उन्होंने फिर हम दोनों की थोड़ी ऐसी कोई 1-2 मिनट की बात हुई। फिर अब उन्हें भी थोड़ा वार्म अप हो रहे थे वो भी, कि जैसे कैसे वो एंट्री लेंगे। तो फिर वो एंट्री ले रहे थे, तब फिर अचानक से बात आई कि एक काम करते हैं, अरुणोदय को भाग के करने देते हैं आज एंट्री, तब वो अच्छा लगेगा। फिर मैंने सोचा कि अरे वाह, ये तो कितनी बड़ी बात है मेरे लिए। मुझे फिर बच्चन सर ने बोला अच्छा, कहते तुम भाग लोगे? मैंने बोला सर आपको देखता हूँ भागते हुए। कहते अच्छा, ताकि कोई गलती ना हो जाए ना, तब एक काम करते हैं, जब म्यूज़िक बजेगा ना तब ना जैसे टाइमिंग पे तुम्हें बाहर निकलना है ना, तुम्हें तो नहीं एक्सपीरियंस, रोज़ थोड़ा ना करते तुम ये। तो कहते मैं ना तुम्हें धक्का दे दूंगा उस टाइम, जैसे ही मैं तुम्हें धक्का दूंगा ना वैसे ही तुमने आगे से भाग के चले जाना है। तो जैसे हम यहाँ पे वो सेट का आगे वाला पार्ट है, यहाँ हम पीछे है। तो अब क्या है, उन्होंने मुझे यहाँ से धक्का दिया, मैं आगे ऐसे ही फिसला। मैंने बोला ना अभी नहीं फिसल सकता, सामने से कैमरा देख रहा है मुझे। मैं फिर जैसे जैसे मैंने खुद को संभाला, फिर मैं भाग के गया, और फिर बाकी की कहानी तो आपने कैमरे में देखी। आपने बोला था आदरादाब, अभिनंदन, आभार। मैं अरुणोदय शर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ इस ज्ञानदार, धनदार, शानदार कौन बनेगा करोड़पति में। हिमालय की गोद और देवों की धरती में बसा रूट्स कंट्री स्कूल शिक्षा के साथ संस्कार और स्वास्थ्य का एक ऐसा मंदिर है जहां देश ही नहीं विदेशों के छात्र भी गुरुकुल जैसी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। नारकंडा से 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद यह शिक्षा का मंदिर कर रहा है आपका इंतजार। हिमाचल प्रदेश के गायकों के पास अपनी प्रतिभा को दिखाने का सुनहरा मौका है, क्योंकि लाइफ टाइम्स टीवी देने जा रहा है कलाकारों को वो मंच जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था। इस मंच पर गायकों को मौका मिलेगा अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने का। किसी भी उम्र के गायक लाइफ टाइम्स टीवी को अपनी वीडियो भेजकर अपनी एंट्री दर्ज करवा सकते हैं। मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया वीडियो ही मान्य होगा। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और पाएं मौका अपने भविष्य को बदलने का। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाएं कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।